हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3। इससे पहली वाली वीडियो हमारी न्यूमेरिकल पोर्शन पर हो चुकी है और इससे पहले जो वीडियो थी वो हमारा पूरा थ्योरी बेस्ड था और उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी थे। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, जो होगा हमारा सर्किट के ऊपर। किसके ऊपर? सर्किट डायग्राम के ऊपर। सर्किट, ठीक। यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्किट को किस किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा जा सकता है, ठीक है, और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे इसके ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल, जैसे करंट, हर रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना होगा, अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, उसके बारे में हमें देखना है। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल है आपका, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। यानी कि रेजिस्टेंस का हमें इक्विवेलेंट निकालना है कि अगर ये कॉम्बिनेशन दिया हो। तो पहला कॉम्बिनेशन है आपका कि एक ट्रायंगल वाला है। कौन सा है? ट्रायंगल। यानी कि रेजिस्टेंस को हमने ट्रायंगल के फॉर्म में लगाया है। ये इस तरह से रेजिस्टेंस हमारे लगे हुए हैं, ठीक। यहाँ पर ये कोई रेजिस्टेंस है और एक तीसरा ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है। ये तीन रेजिस्टेंस है और इनका पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ पर इक्विवेलेंट निकलवा रहा है ए और बी के बीच में, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है हमको 3 ओम, 7 ओम और 2 ओम, ठीक। पहली ये कंडीशन है। तो देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये ए बी दे रखा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में पूछ रहा है कि इस ए बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है हमको। अब ये ए बी यहाँ पर है, ये ए बी यहाँ भी हो सकते हैं और ये ए बी यहाँ भी हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन में हम देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए, जब इस तरह से ट्रायंगल दिया हो और पॉइंट देता है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, जो ऊपर के डायगोनल, ऊपर की जो लाइनें होती हैं उनको क्या कर देते हैं हम? सीरीज में कर देते हैं। क्या काय में कर देंगे? सीरीज में। अगर बाई चांस हम क्या करें कि इस वाले रेजिस्टेंस को इधर की तरफ खींच दें और इस वाले रेजिस्टेंस की तरफ इसको खींच दें, क्योंकि ए बी तो फिक्स है। ए बी क्या है? फिक्स है, ठीक है। फिक्स को हम नहीं कह सकते। अब जो अनफिक्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? उनको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सर्किट डायग्राम की कुछ शक्ल इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा ए बी इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। या तो ए बी हम यहाँ लिख दें या फिर ए बी को हम यहाँ भी ला सकते हैं। तो ए बी हमने यहाँ ले लिया और ये हमने यहाँ ले लिया, ए और बी, ठीक। अब देखें, ऊपर के 3 और 7 जो है, 3 और 7 किस में आ चुके? सीरीज में आ गए। और नीचे का क्या हो गया? 2 ओम हो गया। मतलब अब इस तरह का अगर सर्किट है तो उसको हम क्या करते हैं? सबसे पहले चीज सीरीज सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। सीरीज में हम जानते हैं कि हमारा, इसको हमने नाम दे दिया R1, इसको नाम दे दिया R2 और इसको नाम दे दिया R3। तो देखिए, R1 और R2 किस में है? सीरीज में है। तो सीरीज का क्या होता है? R सीरीज, यानी कि R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आर एस का मतलब क्या है कि सीरीज में लगे हुए, तो उनका तो ऊपर का फॉर्मूला क्या हो गया? R1 प्लस R2 हो गया, ठीक है। यानी कि कितना हो चुका है? यानी कि इक्विवेलेंट आ गया 7 ओम प्लस 3 ओम। ये हमारा आर सीरीज आ गया। तो आर सीरीज क्या हो जाएगा? आर सीरीज हो गया 10 ओम, ठीक है। यानी कि ये दोनों को हटाकर हम क्या करें कि एक 10 ओम का लगा सकते हैं और इसकी जगह हम क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा नीचे का 2 है वो फिक्स ही रहेगा, 2 ओम और ये 10 ओम, ठीक। ये रहा और ये रहा, क्लियर। ए और बी, ये सर्किट हमारा इस तरह से हो गया। अब हम जानते हैं कि पैरेलल में सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। यानी कि एक तो हम डायरेक्ट उसके रेशियो वाले फॉर्म में कर दें या फिर उसका इक्विवेलेंट निकाल के कर दें। तो देखिए, आर पैरेलल का जो इक्विवेलेंट आ जाता है, आर पैरेलल, ठीक, किस तरह से जुड़ेगा? यानी कि 1/r पैरेलल हो गया। पैरेलल में हमको निकालना, तो 1/r सीरीज हो जाएगा और प्लस R3 आ जाएगा, ठीक है। और तो इसका अगर दूसरा कंडीशन बना ले तो आर पी इजकल टू कितना हो गया? R3 इंटू आर एस अपॉन आर एस प्लस R3 हो जाएगा। ये कंडीशन हो जाएगी। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक तो वैल्यू हमारी 10 है और दूसरी क्या है? हमारी 2 है। और एक वैल्यू हमारी कितनी है? 10 प्लस 2 कर देंगे। तो 10 प्लस 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20 हो गया अपॉन 12 हो गया। अगर इसको हम चाहें फ्रैक्शनलाइजेशन कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक। अब ये हमारी पहली कंडीशन है कि ट्रायंगल के फॉर्म में हमको दे दे। किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे? अगर ए बी यहाँ दे देगा तो ये फिक्स हो जाएंगे, बाद बाकी ये खींचे जाएंगे, ठीक है। अगर ये ए बी इधर दे देगा तो 7 और 3 दोनों पे सीरीज में आ जाएंगे, ये पैरेलल में हो जाएंगे। हमको क्या है ना, टर्म एंड कंडीशन पता होनी चाहिए हमको करते कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए, दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन है हमारी, उसमें भी क्या निकालना है हमको? आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट,
ठीक, तो दूसरी कंडीशन में ड्रॉ कर लूँ, कैसी है दूसरी कंडीशन हमारी? कुछ इस तरह से है, यानी कि ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये हमारा इस तरह से ये कंडीशन बन गई। ठीक, इस तरह से इक्विवेलेंट। अब हमको निकालना है ए और बी। ठीक है, ये कंडीशन हमको दी हुआ है, यहाँ पर 1 ओम लगा हुआ है, यहाँ भी 1 ओम है और यहाँ 1 ओम है और यहाँ 2 ओम है। ठीक है, अब इसको हमें निकालना है। तो देखिए इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को पहले सॉल्व कर लें। ये वाला पोर्शन किस में आ गया, सीरीज में आ गया, काय में आ गया, सीरीज में। ठीक है, हम इसको यहाँ पर कोई पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पर सी दे दिया। तो पहली कंडीशन में हम क्या करते हैं, सी को सॉल्व कर लेंगे। ए सी को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आर एस, इसको हमने दे दिया R1 और ये हो गया R2, ये हो गया हमारा R3 और ये हो गया हमारा R4। ठीक है, R1 और R2 किस कंडीशन में है, R1 और R2 में हमारे सीरीज में, किस में है, सीरीज में। तो इसको हमने ले लिया R1 प्लस R2 और ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2 ओम। मतलब इन दोनों की जगह हम क्या लगा सकते हैं, तो कुछ शक्ल हमारी इस तरह से बन जाएगी, यानी कि अब ये शक्ल जो हो गई वो इस तरह से हो गई। इसको हमने इस तरह से लगा लिया, इसको इस तरह से, ये ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है हमारा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर कितना आ गया, 2 ओम आ गया और यहाँ पर कितना है, 1 ओम और यहाँ पर कितना है, यहाँ है हमारा 2 ओम है। कितना है, 2 ओम। अब क्या करेंगे, आर पैरेलल को सॉल्व कर ले। हमने इसको सी पॉइंट दे दिया था, ये हमारा सी पॉइंट सॉल्व होके आ चुका है और ये हमारा कोई डी बी पॉइंट हो गया। अब सी बी को हम सॉल्व कर लेंगे तो R3 और R4 किस में है, हमारे पैरेलल में। तो हम जानते हैं आर इक्विवेलेंट लगा देंगे, हम आर पैरेलल लगा रहे हैं। आर पैरेलल जैसे लगाएंगे तो ऊपर का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि R3 और R1, R3 और R4 हमारे इस तरह से चले गए और नीचे हमारा क्या बचेगा, R3 + R4। ये कंडीशन समझ में आ गई कि हमको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब R3 और R4 की हम वैल्यू लगा दें तो एक बार कर देंगे 1 × 2 और दूसरी बार कर देंगे हम क्या, 2 + 1, तो RP हो जाएगा, यानी कि R पैरेलल में आ चुका। और ये RP कंडीशन जो हो गई हमारी 2 × 1 = 2 हो गई और ये कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसकी सीरीज सॉल्व कर दें। क्या करते हैं, इसकी सीरीज सॉल्व कर दें, यानी कि अब कंडीशन कैसी हो जाएगी हमारी, अब कुछ कंडीशन हमारी इस तरह से हो रही है, यानी कि ये इधर आ गया हमारा 2 ओम का और ये कितना आ गया हमारा 2/3 ओम का आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, RAB निकाल देना है। तो RAB जब निकालेंगे तो ये किस में मिला था हमको, ये तो सीरीज में मिला था RS में, और ये वाली वैल्यू हमको किस में मिली है, R पैरेलल में मिली है। तो हम क्या करेंगे, R = हो जाएगा, यानी कि R इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट। तो RS + RP, यानी कि R सीरीज हो गई और R पैरेलल हो गया। ठीक है, सीरीज में वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2 आई है और ये कितना हो गया, 2/3 हो गया। यहाँ से हम LCM ले लेंगे जो हो जाएगा 3 3 × 6 और 6 और 2 कितना हो गया, 8/3 ओम आ गया। मतलब है कि इन सर्किट को सॉल्व करने का एक ही मतलब होता है कि इतने बहुत से रजिस्टर हम या रजिस्टेंस यूज ना करके क्या करें कि इतनी कंडीशन का एक लगा दें, उसी तरीके से बाईपास सर्जरी हो जाएगी। और बाईपास सर्जरी होने का मतलब है कि हमारा इतना ही रजिस्टेंस हमारा यूज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन किस तरह से है। तो नेक्स्ट कंडीशन है हमारी आर इक्विवेलेंट की। ठीक, आर इक्विवेलेंट हमको दिया हुआ है, यानी कि ये दो इस तरह से दिए हुए हैं, ये वाला 2 ओम का लगा हुआ है और नीचे हमारा 2 ओम का लगा हुआ है। ठीक, ये वायर सीधा गया है, यहाँ पर कोई वायर वो नहीं है। ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस यूज नहीं हुआ है और यहाँ पर इसने 1 ओम का लगा दिया है और ये हमारा कितना ओम का है, 2 ओम का, और ये कितना है, 2 ओम का। ठीक है, एक और बाद बाकी हमारे 3 इस तरह से यूज हुए हैं, यहाँ पर 3 ओम, ये भी 3 ओम का है और ये भी 3 ओम का है। ए और बी हमारी कंडीशन बन गई, ये 3 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको देखना है कि ये पैरेलल में सॉल्व करना है हमको। एक पोर्शन ये हो जाएगा और दूसरा पोर्शन हमारा ये हो जाएगा। तो इसको ले लिया हमने RP1, पहला पैरेलल ले लिया, और ये ले लिया RP2 ले लिया हमने। ये दो कंडीशन हम सॉल्व करेंगे। तो इस कंडीशन में जब हम R इक्विवेलेंट लगाते हैं तो यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस यूज हुए हैं, 2 रेजिस्टेंस यूज हुए हैं। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यानी कि इसको हम R1 ले लें और इसको हम R2 ले लें, इसको R3 ले लें, इसको R4, R5 ले लें और इसको R6 ले लेते हैं। ये 6 रेजिस्टेंस यूज हुए हैं, इनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट हम पहली वाली कंडीशन का निकालना है, यानी कि R इक्विवेलेंट फर्स्ट का निकालना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन का निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस यूज हुए हैं, 2। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा तुम्हारा R1 R2 / R1 +
R2 इक्विवेलेंट वाली कंडीशन हो गई। अगला R3 हमारा काय में है, सीरीज में, काय में है, सीरीज में है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से ऐसे ही रह जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट निकालना है, कौन सा, पैरेलल 2 का निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ 3 रजिस्टर यूज हुए हैं तो हम क्या करेंगे, R3 यानी कि यहाँ कौन सा लिया हमने, R4 R5 और R6, R4 R5 R6 अपॉन R4 R5 प्लस R5 R6 प्लस R6 R4, ये हमने कंडीशन लगा लिया। R6 R4 ले लें यहाँ पर R4। अब इस तरह को हम सॉल्व करते हुए लाएंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से मिल जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू मिलेगी 2 × 2 अपॉन 2 + 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच गया 1। यानी कि पहली जो कंडीशन आ रही है इसको हम किस तरह से शक्ल बना लेंगे इसकी, ये हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कितने ओम का लगाना है हमको, 1 ओम का हो जाएगा यूज, ठीक है। अब R3 हमारा ऐसे ही बचा हुआ है, ठीक है, ये 1 ओम का है। अब इसको भी सॉल्व करके लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 अपॉन, यानी कि ये कितना है 3 + 3 × 3 प्लस 3 × 3 प्लस 3 × 3 हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पर देखिए, 3 3 से 9 हो गया पूरा, यानी कि 3 × 3 ये पूरा पोर्शन मिल रहा है कॉमन, और यहाँ पर बच रहा है 1 + 1 + 1, ठीक है। और ये कितना हो गया 3 × 3 × 3 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, यानी कि 3 × 3 × 3 अपॉन 3 × 3 × 3 कट गया पूरा। कटने के बाद में कितना आंसर आ गया, 1 ओम। तो ये वाली कंडीशन भी कैसी हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1 ओम का, ठीक, ए और बी। सर्किट सॉल्व करते टाइम में हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर सीरीज के साथ पैरेलल है तो हम पैरेलल को पहले सॉल्व कर लेंगे, और सीरीज में पैरेलल जुड़ा हुआ है तो फिर पहले सीरीज को सॉल्व करेंगे फिर पैरेलल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब ये क्या आ गया हमारा, R पैरेलल 1 आ गया था, और ये R पैरेलल 2 है, और ये हमारा R3 है। तो R इक्विवेलेंट जब निकलेगा तो कितना हो जाएगा, R पैरेलल 1 प्लस R3 प्लस R पैरेलल 2, यानी कि हमारा आ गया तीनों 1 ओम के हैं, तो ये कितना हो गया 3 ओम हो गया इस कंडीशन में, ठीक है। यानी कि तीसरा क्वेश्चन हमारी ये कंडीशन हमारी बन चुकी है। अब चौथी कंडीशन देता है कि चौथा क्वेश्चन हमारा किस तरह से बनेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको 3 रजिस्टर दिए हुए हैं, ठीक, 3 रजिस्टेंस दिए हुए हैं आपको। पहला है R1 = R, दूसरा है R2 = R, और तीसरा है R3 = R। यानी कि 3 एक जैसे रजिस्टेंस हैं, उनको कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो पहली तरीका तो होता है कि हम उसको तीनों को सीरीज में जोड़ते हैं, दूसरा होता है तीनों को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, तीसरा होता है कि 2 सीरीज का एक पैरेलल बना लें, और एक होता है 2 पैरेलल का एक सीरीज बना लें, ठीक है। तो देखिए पहली कंडीशन क्या होती है कि 3 रजिस्टेंस हमको दिए हुए हैं, तो सबसे पहली कंडीशन हम तीनों रजिस्टेंस को इस तरह से जोड़ सकते हैं, यानी कि तीनों रजिस्टेंस को हम काय में जोड़ देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे, ए और बी। अब इनके बीच में आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि दूसरी कंडीशन होती है हम तीनों रजिस्टेंस को इस तरह से पैरेलल में जोड़ देंगे, ठीक। ये 3 रजिस्टेंस कैसे भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, ए बी। एक तो ये कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन बनती है कि हम क्या करें, 2 सीरीज को, कैपेसिटर बना दिया मैंने, 2 सीरीज को क्या करेंगे, एक पैरेलल में जाके जोड़ देंगे इस तरह से, 1 2। एक तो कंडीशन ये हो गई। और चौथी कंडीशन हमारी क्या बनती है, पहली, दूसरी और तीसरी। चौथी कंडीशन होती है हमारी कि हम 3 रजिस्टेंस को किस तरह से जोड़ेंगे, यानी कि 2 सीरीज का 2 पैरेलल का, ये 2 पैरेलल है, इनको इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं, ए और ये 3 कंडीशन है हमारी। अब देखेंगे, देखिए ये पहली कंडीशन जो होती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, यानी कि रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी मैक्सिमम। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि किस कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, तो वो कंडीशन क्या होती है, सीरीज की। कौन सी, सीरीज में क्या होता है, मैक्सिमम मिलती है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम किस में मिलती है, तो मिनिमम मिलती है रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इन पैरेलल में मिलती है,
ठीक, ये दो वैल्यू है ना वेरी करती हैं, अगर सेम है तो किस कंडीशन में कैसी मिलेगी, और अगर डिफरेंट रेजिस्टेंस यूज किए तो वैल्यू अलग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो सीरीज की बात कर रहा है, तो पहली कंडीशन को जब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट कंडीशन को, तो आर इक्विवेलेंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों कंडीशन में कितनी वैल्यू दी हुई है, R दी हुई है, तो ये कितनी हो गई 3R, यानी कि रेजिस्टेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू है पहली कंडीशन में मिलेगी। ये किस कंडीशन की है, ये इस कंडीशन का आंसर है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन का देखते हैं, इस वाली कंडीशन का, तो आर इक्विवेलेंट लगाएंगे जैसे ही हम आर इक्विवेलेंट, तो कितना हो जाएगा R1 R2 R3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये कंडीशन से हम सॉल्व कर देंगे इसको। अब यहाँ पर कितनी वैल्यू लगी है, R R अपॉन नीचे कितना हो गया R² हो जाएगा, R प्लस ये कितना हो जाएगा R² हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा R² हो जाएगा। तो ऊपर कितना बन गया R की पावर Q हो गया, और नीचे कितना हो गया 3R² हो गया, R² से R² हम कैंसिल करेंगे, तो तीसरी कंडीशन जो बनती है वो हमारी कितनी हो जाती है, R1 हो गया। ठीक है साहब, तो ये हो गया R/3। ये कौन सी कंडीशन का आंसर आया, ये तीसरी कंडीशन का आंसर आया है, इस वाली कंडीशन का। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि इस कंडीशन में रख दिए तो हमारी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, इस कंडीशन में देखते हैं क्या मिलेगी हमको, यानी कि ये अब हमारा जो आंसर आएगा वो इस कंडीशन का, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये चौथी कंडीशन है, ये तीसरी कर दो अब। ठीक है, और ये मैंने चौथी कर दी। चौथी कंडीशन मेरी क्या थी, चौथी कंडीशन थी मेरी कि दो सीरीज़ के रेजिस्टेंस को मैं काहे में लगा दूं, पैरेलल में, और एक इसमें ऐसे करके जोड़ दूंगा, पॉइंट में यहाँ लिया है A और B। ठीक है, बहुत प्यार से करेंगे भाई, क्या बहुत ही प्यार से। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन का सॉल्यूशन देखते हैं, इस वाली का देख लें हम पहले। ठीक, तो इस वाली का क्या होगा, दो ऊपर क्या में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट हो गया हमारा 2R। ठीक है, और नीचे R काय में आ गया, पैरेलल में आ गया, यानी कि R पैरेलल में, तो इसकी अब R इक्विवेलेंट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, ये कंडीशन बनेगी, और से ज़्यादा कोई कंडीशन बन नहीं सकती। तो ये हो गया 2R², कितना हो गया 2R², और ये कितना वाली वैल्यू हो गई हमारी 3R हो गई, कितनी हो गई 3R, R से R कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा इसमें 2/3R मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, चौथी और लास्ट कंडीशन देखते हैं ये वाली, तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहली कंडीशन को, यानी कि मैं इसको भी मिटाता हूँ और इसको लिखता हूँ इधर। तो अब ये चौथी कर दो और ये तीसरी कर दो, भैया घूम रहे हैं इधर से उधर। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि रेजिस्टेंस को, दो रेजिस्टेंस को हमने काय में लगाया, पैरेलल में लगा दिया, और इनके एक सीरीज में लगा दिया, ये कंडीशन बना रहे हैं। तो इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R इंटू R अपॉन R प्लस R। ठीक है, ये हो गया R² और नीचे बचा 2R, R से R कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया R/2 हो गया, R/2 हो गया। अब यहाँ पर एक और R मौजूद है पहले से, तो अब हम क्या करेंगे, इनकी सीरीज सॉल्व कर देंगे, तो कितना हो गया R/2 प्लस R, तो ये हो जाएगा हमारा 2R प्लस R, यानी कि 3R/2। ये कंडीशन हमारी बन जाती है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और इससे भयंकर कंडीशन है, हो सकता है बना दे, लेकिन हमको वहाँ क्या देखना है, हमको ये देखना है कि सर्किट हमारा किस तरह से दिया हुआ है, पहले सीरीज को सॉल्व करें या पहले पैरेलल को सॉल्व करें, आंसर हमारा इक्विवेलेंट आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये अगली कंडीशन है, कि हमारा कुछ इस तरह से भी हुआ है, ये सर्किट है, यहाँ पर 7 ओम लगाया है, और इसको इस तरह से ये सर्किट हमारा पूरा बना लिया, और यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है, 6 वोल्ट, और ये है हमारा 1441, तो ये हो गया 41 और 14। ठीक, देखिए इस तरह की कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह की कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखो अब ऊपर के दो हमें काय में दिख रहे हैं सीरीज में, और नीचे के दो काय में दिख रहे हैं सीरीज में।
और इधर के दो काय में दिख रहे हैं सीरीज में और ये काय में दिख रहे हैं सीरीज में। तो पहले इनकी सीरीज सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में इनका पैरेलल सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4 1 प्लस कितना हो गया 5 और ये कितना हो जाएगा 5। तो अगली कंडीशन हमारी कैसी बनेगी, ये हो गया 7 ओम। अब तो थोड़ा आसान हो गया होगा ना, इसको हम इस तरह से खींच देंगे तो ये 1 4 1 इधर हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा इस कंडीशन में बन जाएगा, यानी कि ये ऊपर का 5 ओम हो जाएगा और ये नीचे का 5 ओम हो जाएगा। अगली कंडीशन में भी सेम ऐसी करके खींच के लाएंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा और नीचे अभी कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। ठीक, एक तो इससे आंसर निकाला जा सकता है कि इसका हमारा क्या है कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है इसके अंदर और करंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो करंट की वैल्यू जब निकालते हैं तो आर इक्विवेलेंट को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में 6 वोल्ट इसके अंदर लगा के ओम का नियम लगा देते हैं, ओम्स लॉ लगा देते हैं। तो ये 5/5 कितना हो जाता है, देखिए अगर इसको सॉल्व करें तो 2.5 आ रहा होगा। ठीक है, यानी इसका और ये सेम है तो एक ही को सॉल्व कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट जैसे ही हम इसके अंदर लगाएंगे तो हमारी वैल्यू कैसी हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी यानी कि 5 × 5/5 + 5। ठीक है, ये हो गया हमारा। आर इक्विवेलेंट लगा के आएंगे जैसे भी तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा 10 से डायरेक्ट कट जाएगा, कितना हो गया 2.5 इधर मिलेगा और 2.5 हमारा इधर मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा इस तरह से 7 ओम का यहाँ आ गया और ये हो गया हमारा 2.5 ओम और ये भी हो गया हमारा 2.5 ओम और इसको हम 6 वोल्ट की बैटरी से लाके ऐसा करके ठेल देंगे प्लस माइनस। ठीक है, अब ये क्या हो गया आर सीरीज में हो गया, तो जैसे ही ठेला ठाली लगाएंगे इसके ऊपर तो कितना हो जाएगा R7 + 2.5 + 2.5 और ये हो गया हमारा 5 हो गया, 7 + 5 7 और 5 कितना हो गया 12 ओम हो गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब हमको दिया क्या है इस सर्किट के अंदर, यहाँ पर ये +6 वोल्ट की बैटरी और लगाई हुई है। अब एक आंसर और पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, तो करंट इज इक्वल टू I = V/R। ठीक है, V = IR होता है, हम जानते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए I के, और जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो ये आ जाता है एक रेजिस्टेंस जो एक कांस्टेंट है। तो V = कितना हो गया RI हो गया। अब V हमारा कितना लगा है 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और 6 वोल्ट की बैटरी और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारा कितना आया है 12। तो I = कितना हो गया, यानी कि 1/2 6 1 6 और 6 12 1/2 कितना हो गया 0.5 एम्पियर का करंट होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि जैसे ही करंट इसके अंदर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना करंट आ रहा होगा, यानी कि बैटरी कितना करंट निकालेगी 0.5 ओम का करंट, 0.5 एम्पियर का करंट इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पर ये एक जंक्शन है, जंक्शन हमने सपोज करा ए, तो ये 0.5 एम्पियर का करंट यहाँ पर आके बटेगा, यहाँ पर आके बढ़ जाएगा पोटेंशियल। इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा और इन दोनों का मिलाएंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। फिर ये 0.5 ओम की एम्पियर का करंट यहाँ फिर बटेगा और फिर यहाँ पर आके कितना आने लगेगा 0.5 एम्पियर करंट आएगा, फिर 0.5 एम्पियर करंट यहाँ बढ़ जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस एक जैसे लगे हुए हैं तो करंट सब पर बराबर क्या नाम बराबर बटेगा और ये भी करंट यहाँ पर कितना होगा 0.5 में से बट जाएगा आंसर। तो यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर का करंट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है। ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो भी होगी हमारी लेक्चर यानी कि न्यूमेरिकल के ऊपर, और न्यूमेरिकल उसमें हम एनर्जी और पावर का देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा।